हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो क्लास 10th संस्कृत का हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि पार्ट बाय पार्ट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मंगलम, पाठ मंगलम कि जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं मंगलम पाठ, पहला पाठ से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो पहला, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका है। सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल सकती है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल सकती है? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। तो मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय स्वरूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महान लोग संसार रूपी को कैसे पार कर सकते हैं? महान लोग संसार रूपी को कैसे पार कर सकते हैं? तो श्वेता स्वरूपी उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके संसार रूपी पाने का जैसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्या है? विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? किस प्रकार प्राप्त करता है? मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्यागकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्यागकर ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषदों को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? उपनिषदों को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाती हैं। चलिए, मंगलम पाठ के जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हो गए। चलिए, पाठ नंबर दूसरा, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र का वैभव। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का उल्लेख करें। पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का उल्लेख करें। तो पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तालामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि। दूसरा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द पटना पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया, ऐसा पत्रिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है, यह विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुलगृहन भी कहा जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थनीज, फ्रांस फाहानसन, हैंगसांग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। 7वां नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत उत्कृष्ट थी। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इसी समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था? राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, प्रिंगड, ब्रह्मरुचि, पतंजलि आदि व्याख्यात पाई गई थी। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था, यह गांव एक दिन महानगर होगा।
परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? तो पटना के बारे में भगवान ने बुद्ध ने कहा था कि यह आग, जल और कला से हमेशा भयभीत रहेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना में कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। तो चलिए यहाँ तक पढ़ लिए आप लोग। तो चलिए आप लोगों का यह संस्कृत का क्लासेस कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे।